ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सावन के सोमवारों के बारे में, सावन महीना के बारे में, कब से कब तक चलने वाला है, पहला सोमवार कब का रहेगा, पूजा की विधि क्या है और किन नियमों का पालन करना है। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास के महीने में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। लेकिन मेन जो पर्व है वह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए ही जाने जाते हैं। सावन का एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सावन के महीने का एक एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उनमें भी महत्वपूर्ण है सावन मास के सोमवार। सावन सोमवार का अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तब भी आपको संकल्प करना है, और साथ ही अगर पहले से आप रखते आ रहे हैं तब भी आपको संकल्प करना है, और नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप जान लीजिए सावन कब से कब तक रहेगा। 30 जुलाई से सावन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 29 की पूर्णमासी हो चुकी है आज। 30 से सावन प्रारंभ हो जाएगा, 28 अगस्त तक चलने वाला है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। सबसे पहले सावन सोमवार की पूजा का सामग्री में लिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए या इस वीडियो को आप सेव कर लें। आप पीछे आराम से देख करके लिख सकते हैं सामान। तो सामग्री में आपको तैयार करने हैं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा में जो जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें भगवान शिव को प्रिय हैं, वही चीज़ें आपको सम्मिलित करनी हैं। सबसे पहले पंचामृत, जिसमें दूध, दही, शहद, घी, शक्कर हो, वह पंचामृत आपको तैयार कर लेना है, और साथ ही एक पात्र में गंगा जल रख लेना है। दूसरा है भस्मी। भगवान को भस्मी बेहद ही प्रिय है, तो सफ़ेद चंदन और भस्मी आपको एकत्र करके पहले से ही इंतजाम करके रख लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पूजा करते हैं तो बीच में ध्यान आता है और फिर पूजा में से खड़ा होना पड़ता है, तो इससे पूजा खंडित मानी जाती है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पूजा बीच में रोकनी पड़े। अगला है जनेऊ। भगवान को जनेऊ चढ़ाया जाता है। माता पार्वती को छोड़ के 4 जनेऊ आपको ले लेने हैं। गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, शिव जी को, नंदी जी को जनेऊ धारण कराना है। और उसके साथ साथ आपको ले लेने हैं पुष्प। आग के पुष्प मिल जाएं। रविवार को पुष्प वाले से कह कर के आएँ कि वह हमारे लिए आग के पुष्प जरूर ले आएँ। भगवान शिव की पूजा में आग के पुष्प जरूर सम्मिलित करें। हर मनोकामना पूरी हो जाती है अगर आग के पुष्प सम्मिलित किए जाएं तो। आग के पुष्प, गुलाब पुष्प, कमल पुष्प, जो पुष्प अवेलेबल हों वह ले लें। आग के पुष्प आपको जरूर लेने हैं। उसके अलावा आपको भांग की हरी पत्तियाँ मिल जाती हैं तो वो ले लें, और बेलपत्र जरूर लेना है। बेलपत्र भगवान को बेहद ही प्रिय हैं। 3 दल वाला बेलपत्र लेना है, 3 पत्तियों वाला, और बेलपत्र बिल्कुल साबुत होना चाहिए, उसमें छेद ना हो, टूटे हुए बेलपत्र नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत बेलपत्र आपको लेने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। उसके अलावा आप श्रृंगार लेंगे माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। सुहागिन महिलाएँ माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ा करके उसमें से कुछ श्रृंगार जरूर प्रसाद के रूप में ले लेंगे और उनको आप ग्रहण करेंगे। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही भगवान के लिए नैवेद्य, यानी आप खीर का प्रसाद बना लेंगे, चूरमे का बना सकते हैं, और एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। ये सामग्री आपको एकत्र कर लेनी है। भगवान के लिए चावल साबुत वाले लेने हैं, टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं। और किसी को अगर संतान की कामना है तो गेहूं के दाने भी शामिल कर लें। पूरी सामग्री है, मेन सामग्री मैंने आपको लिखा दी है। भगवान के लिए वस्त्र भी आपको ले लेने हैं, भगवान शिव के लिए। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान देना है। 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त का है, दूसरा सोमवार है वह 10 अगस्त का है, तीसरा 17 का, और चौथा 24 अगस्त का है। 4 सोमवार और 4 ही मंगलवार पड़ने वाले हैं, क्योंकि सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है उन व्रतों का। अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये कार्य आपको कर लेने हैं, पहले ही सामान तैयार कर लेना है। नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, सोमवार का व्रत रखने वाले को कभी भी झूठ नहीं बोलना है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर में कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, किसी का अपमान नहीं करना है। यदि दरवाजे पर कोई आ जाए तो आपको किसी का अपमान नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको संकल्प जरूर करना है। संकल्प तो करना ही करना है, आप पहले से रखते आ रहे हैं या फिर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो नियम ऐसे ही हैं।
और यही पूजा की सामग्री की आवश्यकता होगी। उसके अलावा महिलाएं हरी चूड़ी का प्रयोग जरूर करें, श्रृंगार जरूर धारण करें। सुहाग का यह व्रत होता है और भगवान शिव और माता पार्वती आशीर्वाद देते हैं। माता पार्वती उन्हीं महिलाओं से प्रसन्न होती हैं जो नियमों का पालन करते हैं और अपने पति का मान सम्मान करती हैं, साथ ही परिवार में खुशी का माहौल रखती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। साथ ही आपको पूजा के बारे में जान लेना है। पूजा जो विधि है वह मैंने आपको बता दी है, किस प्रकार से आपको पूजन करना है। सबसे पहले भगवान का अभिषेक करेंगे पंचामृत से। उसके बाद में भगवान को भस्मी चढ़ानी है, माता पार्वती को रोली चढ़ाएंगे, फिर भगवान को चावल चढ़ाएंगे, फिर भगवान को आप पुष्प चढ़ाएंगे, फिर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके बाद में आप भगवान को फल चढ़ाएंगे और फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे, फिर आप भगवान को नैवेद्य समर्पित करेंगे कथा के बाद में। तो ये सादा पूजा विधि होती है, इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। और साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाएंगे। जब भगवान की पूजा कर लें तो भगवान के सामने आप दीपक जलाएंगे और एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे आपको जलाना है। सावन सोमवार की कथा सुने और फिर भगवान की आरती करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सामग्री आपको अपनी रखनी है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, महिलाएं ऐसे जब पूजा कर रही हैं तो सामान कम पड़ जाता है तो दूसरे से लेकर के वो चढ़ा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने सामान पहले आपको बोल दिया है। ये सामग्री आपको लेकर के रखनी है। सबसे बड़ा होता है नियम। आप कोई भी व्रत रख रहे हो, कोई भी पूजा कर रहे हो, नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप पूजा में बैठ जाएं तो बीच में से खड़ा नहीं होना है, बीच में हंसना नहीं है, आपको जमाई नहीं लेनी है। इन बातों का ध्यान रखना है। मोबाइल वगैरह बंद करके रख दें। पूजा में एक बार बैठ गए तो पूजा समाप्त होने के बाद ही आपको खड़ा होना है, क्योंकि नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं, उतनी जल्दी क्रोधित भी हो जाती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सावन सोमवार के पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अच्छा, खाने की बात करें तो खाने में आप मीठे व्रत रख सकते हैं। जैसे आप हलवा बना लें, पराठे के साथ में वो खा लें। आप दही, मीठी दही आप पराठे के साथ में खा लें। साथ ही साथ आप कोई भी मीठा बना सकते हैं। एक समय भोजन किया जाता है और नियम के साथ में आप व्रत रखें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगी। जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। महादुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। सोमवार का जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन होता है और सावन मास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक दिन का महत्व होता है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।